अच्छा बच्चों, ये रिकॉर्डिंग मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ बिकॉज़ तुम लोगों का आज मतलब कल एग्ज़ाम है। तो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, तो बेसिकली बेटा ये तुम्हें एक हार्ट का सेक्शन दिया हुआ है। अब समझना मेरी बात, ठीक है। सवाल से पहले जाने से पहले हम ना कुछ डिटेल बात कर लेते हैं कि यार हार्ट में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, ठीक है। तो बेटा हार्ट जो है ना चैम्बर्स में डिवाइडेड है। तो अगर ये ऊपर वाले चैम्बर्स देखो, ठीक है, ये दोनों चैम्बर्स है, ये दोनों एट्रिया कहलाते हैं। और कौन सा राइट साइड है कौन सा लेफ्ट साइड है, तो बेटा ये तुम थिकनेस से देखो, ये मसल थिकनेस से अंदाज़ा लगा लोगे। यहाँ पे थिकनेस मसल्स की कम है, सही है। तो राइट लेफ्ट तो नॉर्मली समझ आता है, ठीक है। लेकिन ये कि अगर नहीं अंदाज़ा हो रहा हो, थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है राइट लेफ्ट में, तो ये थिकनेस से पता लगा लो। सो बेटा जो ज़्यादा थिक होता है ना वो लेफ़्ट साइड ऑफ द हार्ट होता है, यानी ये लेफ़्ट साइड है। बिकॉज लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को पूरी बॉडी में ब्लड पम्प करना होता है और बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर से पम्प करना होता है। सो यू नीड बेसिकली यहाँ पे मसल स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। बेसिकली हम कह सकते हैं मसल यहाँ पे मोटा इसलिए होता है लेफ्ट साइड का, और ये राइट साइड है। तो बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया, यानी अगर ये ऊपर वाले चैम्बर्स को आप एट्रियम कहते हो तो ये राइट एट्रियम हो गया। मैं आर लिख रहा हूँ, ठीक है, राइट के लिए, और लेफ़्ट के लिए मैं एल लिख दूंगा ऐसे करके, और ये लेफ़्ट एट्रियम हो गया। इसी तरह ये जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं इनको आप कहते हो वेंट्रिकल। इनको क्या कहते हैं हम? वेंट्रिकल। तो हम ये कह सकते हैं ये राइट वेंट्रिकल हो गया, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल। अब सिंपल सी बात याद रखो कि ये जो राइट एट्रियम में ब्लड आ रहा है यहाँ से यहाँ, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी बेसिकली इसमें से सारी ऑक्सीजन यूज़ हो चुकी होती है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, क्योंकि जब बॉडी ग्लूकोज खाती है तो उसको ऑक्सीडाइज करती है, और जब वो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, और वो मेटाबॉलिक वेस्ट है। तो मेटाबॉलिक वेस्ट खून में ही वापसी एब्जॉर्ब होकर आ जाता है। तो समझो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है, इसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज हो चुका है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भरी हुई है। सो बेसिकली ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये राइट एट्रियम में सबसे पहले आता है, और ये बेसिकली किस वेसल के थ्रू आता है? इंफीरियर वेना केवा, सही है। इंफीरियर वेना केवा बोल दो, सुपीरियर वेना केवा भी होती है, सही। वी कैन इंफीरियर सुपीरियर को छोड़ के हम सिर्फ यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि वेना केवा, सही है। अगर दो दीवी हो तो ऊपर वाली सुपीरियर होगी, नीचे वाली इंफीरियर वेना केवा होगी। इंफीरियर वेना केवा लोअर बॉडी के लिए, और सुपीरियर वेना केवा हार्ट से ऊपर वाले जो पूरे समझ लो आपके ऑर्गन्स वगैरह है, कहीं से भी वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वापसी लेके आ रहा है। सिंपल, सही है। ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, बस जो काम की बातें सिर्फ वो बता रहा हूँ। तो ये तुम्हारे लेवल पे बस इतनी छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन ही काम की हैं। अब क्या होता है, ये एट्रिया से ये ब्लड वेंट्रिकल में जाता है, और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक चीज़ ये हो सकती है कि ये रिवर्स हो सकता है ब्लड, यानी वेंट्रिकल से वापसी एट्रिया में जा सकता है। इस चीज़ को रोकने के लिए बेटा यहाँ पे ये वैल्व्स लगाई गई हैं। ये वैल्व्स क्या करती हैं? बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकती हैं फ्रॉम वेंट्रिकल टू एट्रिया। सो हम इनको एवी वैल्व भी कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर वैल्व्स। अच्छा, जो राइट साइड पे एवी वैल्व होती है उसका नाम होता है ट्राइकस्पिड वैल्व, ट्राइकस्पिड वैल्व, ठीक है। ये याद होना चाहिए, सही है। समटाइम्स एग्जामिनर इसको एवी वैल्व कह देता है, सही है। तो परेशान नहीं होना है, ये नाम याद रखने, सही है। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी आपके पास वैल्व्स है, सही है। तो अब समझो जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये ब्लड यहाँ से गुजरा होगा तो वैल्व खुल गई होंगी। अब जैसे ही वेंट्रिकल रिलैक्सेशन स्टेट पे आएगा तो प्रेशर डाउन होगा, ब्लड वापसी आ सकता है, रिवर्स फ्लो हो सकता है ब्लड का। तो उसके लिए यहाँ पे भी एक वैल्व लगाइए, एक बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड वापसी वेंट्रिकल में ना हो जाए पंपिंग के बाद। सो बेसिकली इस वैल्व्स को आप बेसिकली अलग अलग नाम नहीं, आप इसको इस तरह रखो, सेमी ल्यूनर वैल्व्स कहते हैं, सही है, सेमी ल्यूनर वैल्व। अच्छा, अब ये ब्लड जा कहाँ रहा है? वेना केवा जो ब्लड लेके आई राइट एट्रियम में बेटा, वो आप समझ लो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई बॉडी से। सो बॉडी से ब्लड लेके आई है, और डीऑक्सीजनेटेड है, मैं डीऑक्सी लिख रहा हूँ, ठीक है, जगह नहीं है इसलिए। तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड हार्ट की तरफ वेना केवा लेके आई है।
वेना केवा से राइट एट्रियम में ब्लड गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल ने पंप किया, अब ब्लड ये कहाँ जा रहा है? सो बेसिकली ये जो वेसल है ये क्या है? ये पल्मोनरी आर्टरी है। क्या है बेटा? ये पल्मोनरी आर्टरी है। पल्मोनरी आर्टरी कहाँ ब्लड लेके जाएगी? तो समझो लंग्स में लेके जाएगी। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको वापसी ऑक्सीजनेट करने। सही है। सो पल्मोनरी आर्टरी क्या कर रही है? लंग्स में लेके जा रही है ब्लड, ताकि ब्लड वापसी री ऑक्सीजनेट हो जाए, वापसी ऑक्सीजन को मिल जाए। अब क्या हुआ? लंग्स से वापसी आते हुए ब्लड क्या हो गया? ऑक्सीजनेटेड हो गया लंग्स के अंदर। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू दिस वैसल, जिसको आप पल्मोनरी वेन कह रहे हो, इसके थ्रू ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट में ला रही है, लेफ्ट एट्रियम में। सो ये पल्मोनरी वेन है बच्चा, और इसमें क्या आ रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है। और ये कैसे ऑक्सीजनेटेड हुआ? क्योंकि राइट साइड ऑफ द हार्ट ने पंप किया लंग्स की तरफ ब्लड थ्रू पल्मोनरी आर्टरी। सही है। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जब लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, अब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे ये वेल्व क्या काम कर रहे हैं? ये भी एट्रियो वेंट्रिकुलर वेल्व कहलाते हैं। ये भी क्या कर रहे हैं? बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम वेंट्रिकल्स टू एट्रिया प्रिवेंट कर रहे हैं। सो ये भी एवी वेल्व है। सही है। लेकिन क्योंकि ये लेफ्ट साइड का है तो इस पे इसका नाम अलग से है बायकस्पिड वाल्व। सही है। इसको थोड़ा सा और अगर हाई लेवल पे देखें तो इनको माइट्रल वाल्व भी कहते हैं। इनकी डिजीज़ बहुत कॉमन है। सही है। ये ज़्यादा अफेक्ट होते हैं, बहुत बाज़ों का आपको बहुत ज़्यादा डिजीज़ आपको माइट्रल वेल्व से रिलेटेड मिलेगी। माइट्रल वेल्व स्टीनोसिस, माइट्रल वेल्व रीगर्जिटेशन। ठीक है। ऐसा नहीं है कि इन्हीं के डिजीज़ होते हैं, खाली होते हैं बहुत दूसरी वेल्व्स के भी, लेकिन ज़्यादा प्रिवेलेंट है। सही है। अच्छा, अब लेफ्ट वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और मैंने बताया देखो इसका जो ये हिस्सा है हार्ट का, ये जो मसल वाला हिस्सा है ये बहुत थिक क्यों है? क्योंकि इसको पूरी बॉडी में ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पंप करना है। सो अब क्या होगा? जब लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो होगा क्या कि खून यहाँ से जाएगा और पूरी बॉडी में जाएगा। तो यहाँ से खून कहाँ जा रहा है? पूरी बॉडी में जा रहा है हार्ट से। और इस वैसल को आप क्या कहते हो? एओर्टा। क्या कहते हैं हम? एओर्टा। सही है। एंड दूसरी बात, इनमें भी वेल्व है ताकि बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड ना हो। इन वेल्व्स को आप क्या कहते हो? सेमी ल्यूनर वेल्व। क्या कहते हैं हम? सेमी ल्यूनर वेल्व्स। सो बेटा बस यही है कि ये जो नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट अगर तुम समझ लो ना बच्चा, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट तुम समझ लो तो आधी ज़्यादा चैप्टर कवर हो जाता है। सही है। और दूसरी बात, एक बहुत मोस्ट कॉमन नहीं कहेंगे, ओ लेवल में बहुत दफ़ा हाँ मान लेते हैं रिपीट हुआ है कि डबल क्लोज्ड सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? ठीक है। इसको मतलब ये जो पूरा मैंने बताया इनको डबल क्लोज सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है? तो बेटा दो बातें याद रखो। देखो जब कोई बोलते डिफाइन ना, तो डिफाइन में वर्ड्स को तोड़ तोड़ के डिफाइन किया करो। डबल को डिफाइन कैसे करोगे? तो बेटा आपके हार्ट में से 2 दफ़ा ब्लड गुजरता है। अगर गौर करो, ये पूरी बॉडी में से ये ब्लड आया राइट साइड पे, राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से ये राइट वेंट्रिकल पे गया, राइट वेंट्रिकल से ये कहाँ गया? आपका पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स पहुंच गया। लंग्स, अब ये एक दफ़ा गुजर चुका है। सही है। हार्ट से ब्लड अब ये लंग से वापसी घूम के लेफ्ट एट्रियम में आया, दूसरी दफ़ा ब्लड एंटर हुआ और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल ने पंपिंग की, कॉन्ट्रैक्शन की, अब ये पूरी बॉडी में किया। सो डबल दफ़ा सर्कुलेट किया है हार्ट से ब्लड, इसलिए इसको डबल कहते हैं। सही है। ये बताना है। दूसरा ये बताना है क्लोज्ड क्यों है? क्योंकि विद इन वैसल ब्लड घूम रहा है। सही है। तो इसलिए क्लोज्ड है। सो डबल, ओहो 1 मिनट, तो डबल में आप क्या कहोगे? ब्लड गोज थ्रू हार्ट 2 times या ट्वाइस इन 1 सर्कुलेशन। एक सर्कुलेशन में, एक पूरे उसमें 2 दफ़ा हार्ट गुजरता है। सॉरी, 2 दफ़ा हार्ट नहीं गुजरता, 2 दफ़ा हार्ट से ब्लड गुजरता है। पहले डीऑक्सीजनेटेड जाता है लंग्स में, लंग्स से वापसी ऑक्सीजनेट होके वापसी हार्ट में आता है और फिर हार्ट उसको पूरी बॉडी में पंप करता है, इसलिए इसको डबल कह रहे हैं। क्लोज्ड क्यों कह रहे हैं? ब्लड
ट्रैवल विद इन ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रैवल कर रहा है, जहां पहुंचना है ब्लड वेसल्स, आर्टरीज फर्दर टूट रही हैं, आर्टीरियोल्स में आर्टीरियोल्स, फर्दर कैपिलरीज में कैपिलरीज, फिर वापसी ब्लड लेके आ रहे हैं, वेन्यूल्स बना रहे हैं, वेन्यूल्स वापसी वेन्स बना रही हैं, ठीक है। अच्छा, दो बातें याद रखना, ठीक है। AAVT याद रखना, जर्नल निमोनिक, सही है। वो निमोनिक ये कहता है कि आर्टरी बेटा हमेशा अवे फ्रॉम द हार्ट ब्लड लेके जाएगी, और वेन हमेशा टूवर्ड्स द हार्ट लेके जाएगी। तो ये सारी आर्टरीज, सारी आर्टरी मतलब मोस्ट ऑफ द आर्टरी एंड वेन के लिए ये है निमोनिक, आर्टरी अवे फ्रॉम द हार्ट, वेन टूवर्ड्स द हार्ट। बस यहाँ पे एक स्पेशल केस ये है कि आपकी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो बेसिकली, अच्छा एक और बात, एक और, पल्मोनरी आर्टरी यहाँ पे एक स्पेशल केस है कि ये अवे लेके जा रही है हार्ट से, लंग की तरफ लेके जा रही है, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन आपका टुवर्ड्स द हार्ट लेके जा रही है। एक्सेप्शन नहीं है, वही फॉलो हो रहा है, देखो आर्टरी अवे, वेन टुवर्ड्स। लेकिन एक्सेप्शन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि आर्टरी हमें पता होती है, आर्टरी नॉर्मली आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है, और जो वेन है वो आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है। बट ये जो हार्ट के अंदर जो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन है, इनमें इस चीज़ का एक्सेप्शन अलग ये है कि पल्मोनरी आर्टरी आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रही है और पल्मोनरी वेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, और यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरीज में वाल्व्स भी लगे हुए हैं, सही है, सेमील्यूनर वाल्व्स जैसे मैंने कहा। सो ये ज़रा सा एक्सेप्शन है, वरना आपके पास नॉर्मली वेन के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है, वेन टूवर्ड्स द हार्ट ब्लड लेके जाती है, और इनमें वेन में वाल्व्स होते हैं जो बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड को रोकते हैं, बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। तो देखो एक ही डायग्राम है, देखो अपने मैं समझता हूँ बायो को ना इस तरह सिंपल रखना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सिंपल इसलिए रखना चाहिए बिकॉज ये देखो एक ही डायग्राम है, एक ही डायग्राम से चीज़ें पढ़ो, इसी को रिवाइज करो, ठीक है। इनमें जो चीज़ें इंपॉर्टेंट याद रखो, ये डबल क्लोज सर्कुलेशन, हार्ट का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, वैल्व्स के नाम पता होना चाहिए, बच्चा कहाँ से कहाँ ब्लड जाता है ये पता होना चाहिए, और ब्लड के क्या कंपोनेंट हैं, और जो वैसल्स हैं जिसमें आपके पास कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स में जैसे कैपिलरीज हो गया, आर्टरी हो गया, वेन हो गया, तो उनके स्ट्रक्चर्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सो ये इतनी सी वीडियो है इसलिए कि एक रिवीजन हो जाए तुम लोगों का, ठीक है। बस यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। अल्लाह हाफिज़।